सेहत कार्ड जो है वो आपका आईडी कार्ड ही आपका सेहत कार्ड कंसीडर कर दिया है। मिसाल के तौर पे अगर आप सेहत कार्ड पे अपना इलाज करवाने जा रहे हैं तो आपको सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने आईडी कार्ड की ज़रूरत है। आप अपना आईडी कार्ड लेके जब जो भी पैनलाइज हॉस्पिटल है उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सेहत कार्ड के नुमाइंदे बैठे होंगे। सेहत कार्ड के नुमाइंदे को आप अपना आईडी कार्ड देंगे तो वो आईडी कार्ड चेक करके आपको बता देगा कि आप इस सहूलत के अहल हैं या नहीं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हर शहरी जो है वो अहलियत रखता है। सिंध में मेरे ख़्याल से अभी तक सेहत कार्ड नहीं चला, बाकी जिन जिन जगहों पे सेहत कार्ड चल रहा है हर शहरी जो है वो सेहत कार्ड की अहलियत रखता है। लेकिन इसके लिए चंद एक मालूमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंतहाई अहम है। मिसाल के तौर पे अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी मिसेस का इलाज करवाना चाह रहे हैं तो आप अपनी मिसेस का आईडी कार्ड लेके जाएंगे सेहत कार्ड के ऑफ़िस में। वहाँ पे वो चेक करेंगे, अगर वहाँ पे नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी मिसेस अभी तक अनमैरिड शो हो रही है, आप शोहर के नाम पे नहीं आ रही बल्कि वालिद के नाम पे आ रही है, तो उसका इलाज नहीं होगा। उसके लिए उसको नादरा में जाना पड़ेगा, नादरा से अपना डाटा अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर मिसेस का आईडी कार्ड जो वो शोहर के नाम पे बना हुआ है लेकिन फिर भी अनमैरिड हो रही है शो, फिर उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। और अगर आईडी कार्ड ही वालिद के नाम पे बना है तो फिर उसको शोहर के नाम पे करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ गायनी का इलाज जो है वो नहीं हो सकता वालिद के कार्ड पे। दूसरी बात यह है कि आप जाते ही सीधा सेहत कार्ड ऑफ़िस में जाके एडमिशन नहीं करवा सकते। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सेहत कार्ड पे दाखिले के बाद इलाज फ्री होता है, ना कि ओपीडी बेस पे। ओपीडी बेस पे आपको सेल्फ पे ही चेकअप करवाना पड़ता है। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर डायग्नोज़ करता है। अगर डायग्नोज़ के लिए आपको चंद एक टेस्ट वगैरह रिक्वायर होते हैं तो वो आपको सेल्फ पे करवाने पड़ते हैं। डायग्नोज़ होने के बाद अगर डॉक्टर ये समझता है कि आपको दाखिले की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकली हो चाहे सर्जिकली हो, तो फिर आपको वो एडमिशन लिख देगा। उसके बाद आप सेहत कार्ड ऑफ़िस में जाएंगे। सेहत कार्ड ऑफ़िस में जाने के बाद आपके फैमिली हेड का आईडी कार्ड और पेशेंट का आईडी कार्ड लिया जाएगा और उस पर इलाज होता है। बाकी इसमें एक तो जो कन्फ्यूजन पेशेंट को है कि ये कहीं सेहत कार्ड वाले पैसे जो है वो एक्स्ट्रा तो नहीं काट लेते, कोई ओवर चार्जिंग तो नहीं कर लेते, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। सेहत कार्ड वालों के साथ स्टेट लाइफ जो है इनके साथ एग्रीमेंट है सेहत कार्ड का गवर्नमेंट की तरफ से, और इनके साथ जो एग्रीमेंट है वो हॉस्पिटल का होता है। वो जैसे मेडिकली तौर पे जब पेशेंट ट्रीट करवाता है तो वो वार्ड के अंदर मौजूद होता है, तो वार्ड के अंदर जो है 2800 या 3000 या 3500 रुपीज़ पर डे जो है वो एग्री होते हैं डेली का। इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करते। चाहे आपको मेडिसन एक्सपेंसिव मिलें, चाहे सस्ती मिलें, चाहे लैब ज़्यादा हो चाहे कम हो, इनका एक फ़िक्स होता है। इसी तरह जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें भी जो पेशेंट है वो जो भी प्रोसीजर करवाता है उसके लिए खा मेडिसन ज़्यादा लगे खा कम लगे, इनके पैकेजेस फ़िक्स होते हैं। उससे ज़्यादा जो है वो स्टेट लाइफ जो है वो हॉस्पिटल को पे नहीं करता। बाकी किसी भी किस्म का आपको सेहत कार्ड से मुतल्लिक कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं फ़ौरी आपको रिप्लाई कर दूंगा। मुझे मेरे चैनल को टैग करके मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको फ़ौरी इसकी बिल्कुल सही मालूमात फ़राहम कर दूंगा कि आपने। और एक और चीज़ है कि सेहत कार्ड पे जब आप अपनी अहलियत चेक करते हैं जो अपने मोबाइल से, तो वहाँ पे अहलियत तो चेक हो जाती है कि आप अहल हैं या नहीं। अहल तो हर बंदा है, लेकिन मसला ये है कि जब स्टेट लाइफ वाले अपने सॉफ्टवेयर में आपका आईडी कार्ड एंटर करते हैं तो वहाँ पे मुकम्मल मालूमात मिलती है कि ये वालिद के नाम पे है या ख़ुद हेड है या इसकी मिसेस हेड है। वो मुकम्मल जो तफसील है उन्हीं के सॉफ्टवेयर से ही आपको मुहैया होगी। बाकी किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।